चलिए ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या। आपका क्लास आज प्रतिशत का 121 नंबर से बताना। 121, 120 तक मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाया उसमें कहीं से कोई दिक्कत होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है ऊपर में, उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर, या कमेंट में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाएं। हालांकि ये बात सही है कि जो चीज़ हम पढ़ाते हैं अगर अच्छा से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं बात ना? लेकिन गौर से पढ़िएगा तब, हर एक सवाल शुरू से पढ़िएगा तब, हर एक सवाल में जो जो कंसेप्ट आता है हम तो उसको बताएबे ना करते हैं, इसीलिए ध्यान दीजिए। क्या आगे आज आपका 121 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या कह रहा है? 121, ध्यान दीजिएगा। 121 एक वस्तु पर कर 10% घटा दिया जाता है लेकिन खपत 20% बढ़ा दी जाती है। इससे प्राप्त राजस्व में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? देखिए, कोई वस्तु पर टैक्स जो है, कर मतलब टैक्स होता है, टैक्स जब उस पर घटा दिया जाता है तो खपत 20% बढ़ जाता है। जैसे टैक्स कम जाता है तो ज्यादा यूज होने लगता है। बात समझ रहे हैं कि सस्ता मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि राजस्व में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक के सामान पर लगातार 2 बार घटना, ये भी फॉर्मूला हमने बात पढ़ाया है। एक ही सामान पर लगातार 2 बार घटना, ये भी फॉर्मूला आप समझ रहे हैं। तो एक के वस्तु पर एक बार टैक्स लगाया और वही वस्तु पर खपत में बढ़ रहा है, तब आपको जानबे करते हैं कि वृद्धि और कमी होगा। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो ए बी फॉर्मूला से बनेगा। ए प्लस बी और ए बी बटा 100, ए प्लस बी और ए बी बटा 100। ए वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस हो जाएगा। आपको हम पहले भी फार्मूला लिख दिए थे, फिर भी लिख दिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, एक वस्तु पर 10% घटा दिया मतलब माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है लेकिन उसकी खपत में 20% बढ़ा दिया मतलब प्लस। चलिएगा, तो क्या वृद्धि हुआ कि कमी होगा, बात को समझिए। तो हम बताएं कि प्लस माइनस माइनस और 10 गुने 20, ठीक है, और ये शून्य, एक शून्य से एक शून्य। 20 गो प्लस में या 10 गो माइनस में तो घटेगा तो 10 गो बचेगा, 2 एकम 2 माइनस में, यानी कि 10 गो माइनस में या 2 गो माइनस में, टोटल माइनस में 12 गो। 12 गो में सर 12 गो माइनस में या 20 गो प्लस में, अभी भी 8 गो प्लस में बचेगा, तो प्लस डिनोट करता है वृद्धि को। 8% का वृद्धि हो गया। इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अरे ये कौन सा वाला आ गया जी? 121 के बाद ये आ रहा। चलिए, अब 122 नंबर क्वेश्चन है कहाँ पे? रुक जाइए एक सेकंड, क्वेश्चन जैसे कि लगा नहीं था। 121 तक वही क्वेश्चन था। एक 121 तक ही क्वेश्चन था।
121 तक क्वेश्चन था ना भाई, तो आगे जो होगा इसी में होगा, लगा देते हैं। चलिए यहाँ आ गया, इसका साइज को छोटा कर देते हैं। एक 122, आइए आइए, 122, 122, एक 122 नंबर बनाइए, आपको बन जाएगा तो ठीक डाल लेते हैं थोड़ा। एक 122, 122, ध्यान दीजिए क्या है, 122, 122 कह रहा है डेविड, ध्यान दीजिएगा, डेविड की वेतन पहले 40% घटाई गई, फिर डेविड में 50% बढ़ा दिया गया, तो अपने प्रारंभिक वेतन से कितना प्रतिशत खो गया। बहुत बहुत इजी है, ध्यान दीजिए क्या देखा जाए, एक गो वेतनवा पर एक बार बढ़ा रहा है, एक बार घटा रहा है, बात समझ रहे हैं ना, बस और कुछ नहीं है। तो देखिए एक बार 40% घटा दिया, 40% घटाया तो माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है कि बढ़ा दिया, तो उसके बाद क्या कर दिया, 50% बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, तो ए बी फॉर्मूला, तो एक बार बढ़ाया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 40 गुने 50 बट्टा 100, ठीक है। अब यहाँ 50 में 40 जाएगा, 10 हो जाएगा, अरे घटेगा घटेगा कि नहीं घटेगा, ये पंचों का क्या हो गया, 20 हो जाएगा। अरे 50 गो 20 गो 70 गो, 70 गो में से 40 घट जाएगा तो 30 गो बचेगा ना, हो 30% वृद्धि होगा, उतारिए इसको 22, गलती हो गया क्या हम लोगों से कहीं, 30 ऑप्शन में नहीं है, 30 ऑप्शन में नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए हैं। ध्यान दीजिए क्या 40% क्या कर रहा है, घटाई जा रही है, फिर 50% बढ़ाई जा रहा है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए क्या गलती हो गया, सॉरी ध्यान उधर था ना इसलिए गलती हो गया। ध्यान दीजिए क्या, आप आपको क्या करना है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो 20 घटेगा। 50 में सर, यहाँ देखिएगा 50 में सर, ये 50 हुआ 40 हुआ 20 का हो जाएगा, ये 40 हुआ माइनस माइनस वाला 40 हुआ 20 को 60 को माइनस में से हो जाएगा, और यहाँ 50 प्लस में है, तो अभी भी 10 वो बचेगा, क्या हो जाएगा माइनस में बचेगा, माइनस डिनोट करता है कमी को, माइनस क्या होता है, तो यहाँ 10% कमी हो गया। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या 22 नंबर क्वेश्चन में आपका बी आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब है 22 नंबर देखिएगा, उसने अपनी प्रारंभिक वेतन से कितना प्रतिशत खो दिया, तो उसने कितना प्रतिशत खो दिया, खो दिया मतलब कमी हो गया, 10% कमी हो गया।
123 123 123 नंबर, ध्यान दीजिए क्या है 123 123 देखिएगा, कह रहा है एक वस्तु पर 20% घटा दिया गया और उसकी खपत पर 15% बढ़ा दिया गया, तो राजे 100 पर इसका कितना प्रभाव पड़ा। तो एक वस्तु पर 20% घटा दिया, तो घटा दिया तो क्या हो जाएगा, 20% घटाया तो कम ही चलेगा। उसके बाद फिर क्या कह रहा है 123 में, उसकी खपत में 15% बढ़ा दिया गया, उसके खपत में 15% घटा दिया गया, तो घटा दिया गया। अब क्या कह रहा है 23 नंबर में, तो कह रहा है ना कि राजस्व पर इसका क्या प्रभाव, तो एक बार बढ़ा एक बार घटाया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 20 और उसका प्रतिशत नहीं लिखिएगा, चलिए ना बाद में एक बार लगा दीजिए, 20 गुने 15 हो जाएगा गुने 100, ये से ये कटेगा, 2 से काटिएगा इसको भाई, तो 2 पचे 10, 5 से काटिएगा 5 थे 15, तो यहाँ देखिएगा 20 और 15 देखिएगा, ये माइनस वाला एक तरफ जोड़ दीजिए, 20 गो माइनस में फिर 3 गो माइनस में, 20 और 3 23 गो माइनस में, 23 गो माइनस में से 15 गो घटेगा, तो 15 यानी कि 8 गो माइनस में अभी भी बचल है। माइनस डिनोट करता है कमी को, उतार लीजिए इसको 123 8% घट जाता है, 8% कमी मतलब आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है 24 124 124 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या 124 कह रहा है एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसे बाद में 40% कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत में क्या होगा। तो एक बार 40% वृद्धि कर दिया, एक के संख्या में लगातार 2 बार घटना, तो एक बार 40% वृद्धि किया, एक बार 40% कमी किया, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ रहेगा 40 गुने 40 बट्टा यहाँ 100, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य ही कट जाएगा, 40 से एक बार वृद्धि किया तो यानी कितना जाएगा आपको देखिएगा, 40 गो 4 गो, 4 का 16 हो जाएगा ना, 16 माइनस में 40 गो 16 गो माइनस में टोटल कितना हो जाएगा 56 गो, 56 गो में 40 गो घटेगा, अभी भी माइनस में 16 गो बचेगा, यानी कि 16% का कमी हो रहा है। उतारिए इसको, माइनस नोट करता है कमी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है 125 125 125 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या, किसी फर्म में काम करने वाले कामगारों की संख्या 21% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 21% घटा दिया जाता है, तो ऐसा करने से यदि वेतन के लिए व्यय जाने वाली x% की कमी हो जाती है, तो x का वैल्यू क्या होगा, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, किसी फर्म में काम करने वाले, ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए 1 मिनट,
ध्यान दीजिएगा, देखिएगा किसी फॉर्म में, यहां देखिएगा किसी फॉर्म है, फॉर्म मतलब है वो खेत उत है, चाहे छोटा सा फॉर्म है जहाँ काम उम होता है, काम करने वाली की संख्या 21% बढ़ा दी जाती है, प्रति व्यक्ति उनका वेतन इतना घटा दिया जाता है। तो ऐसा करने से यदि उसके वेतन की व्यय की जाने वाली कुल राशि x% की कमी होती है तो x का वैल्यू क्या होगा? तो कितना प्रतिशत का x% कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसका वेतन, देखिए कह रहा है कि 21% एक बार बढ़ा दिया, फिर उसका वेतन 21% घटा दिया, तो ऐसे करने से कमी होता है, तो कमी होता है x% कमी होता है, याद रखिएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, वही बात है, आपको कुछ नहीं करना है। 21% बढ़ाया है तो एक बार बढ़ाया तो प्लस, एक बार घटाया तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 21 गुने 21 बट्टा 100, 21 का स्क्वायर 441 होता है, और 2 शून्य हटेगा तो 2 अंक के बाद, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो माइनस में 4.41%, यानी कि 4.41% कमी हो गया। माइनस नोट करता है कमी को, यानी कि इतना प्रतिशत कमी हुआ। उतारिए इसको, उतार लीजिए 125 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक सौ छब्बीस, 126 क्या कह रहा? 126, ध्यान दीजिए क्या, उसी तरह सब सवाल है। रवि के वेतन में, रवि के वेतन पहले की वेतन में इतना कमी हुआ, बाद में इतना वृद्धि हुआ, प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम है? तो 50% एक बार कमी किया, फिर 50% वृद्धि किया, प्लस माइनस माइनस 50 गुने 50 बट्टा 100, इस सुना से सुना 50 25, प्लस में माइनस में कट जाएगा, माइनस में 25%, यानी कि 25% माइनस में मतलब कमी नोट करता है, 25% कम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 127, 127, 127, 127 क्या कह रहा है? त्रिवेणी की वेतन पहले 16% घटाई गई, और त्रिवेणी की वेतन, ध्यान दीजिए क्या है 127 में, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि त्रिवेणी की वेतन पहले 16% घटाई गई और फिर 25% बढ़ाई गई, तो वेतन में कुल कितना वही सब सवाल हुआ है, वही सब सवाल हुआ है। 16% एक बार घटाया है तो माइनस, ठीक है, 16% घटाया गया, फिर 25% बढ़ा दिया, प्लस माइनस माइनस, तो वही चीज हुआ है, तो 16 गुना इतना। कोई दिक्कत है? चलिए अब निकालिए इसको, 4 से काटिएगा 4 बार में, 4 से काटिएगा ये 25 बार में, 25 से 25, और उसके बाद देखिएगा इस 16 4 माइनस वाला की तरफ जोड़ दीजिए, तो 16 को माइनस में और फिर 4 को यहाँ माइनस में, तो 20 गो माइनस में 25 गो प्लस, यानी कि 5% अभी भी प्लस में, यानी कि 5% का वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 27 का डी हो जाएगा। 28, 28 ध्यान दीजिए क्या, 28, 128, 128 क्या कह रहा? 128,
एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6%, फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के अंत में कितना जनसंख्या में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? अरे जीवाणु पर सेमे समय में 10 मिनट में बढ़ रहा था, एक बार बढ़ गया कितना? 10 मिनट में 6% एक बार बढ़ गया, फिर अगला 10 मिनट में 10% बढ़ गया, प्लस 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 से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखिएगा 6 गुने 10 बट्टा में 100 फार्मूला का, यानी कि 6, यानी कि 10 6 16। इसको देखिएगा 10 6 16, उसके बाद 6 बट्टा 10 बच गया, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.6, यानी 16.6% का वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उतारिए इसको। चलिए देखिएगा 129, ध्यान दीजिए क्या 129 क्या कह रहा? एक गांव की जनसंख्या 14,000 थी, पहले वर्ष में 15% वृद्धि हुआ और दूसरे वर्ष में 20% वृद्धि हुआ, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितना हो जाएगा? टाइप नंबर 5वां है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके कि पहले देखिएगा कहा कि शुरू में इतना है, तो बाद वाला पूछेगा, तो होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा कहेगा कि शुरू वाला पता हो और अंत वाला, मतलब 2 साल बाद अंत में कितना हो जाएगा, अंत मालूम हो और शुरू पता हो, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, यही आपको यहां पर लागू होगा। आपको देखिएगा क्या कह रहा, होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत पर निकलता है, तो शुरू में जनसंख्या कितना है? शुरू में जनसंख्या कितना है भाई? 1,40,000 है, 1,40,000। अब हर एक साल बढ़ रहा है, तो होल वैल्यू कितना देखिएगा, ध्यान दीजिएगा 15% एक बार वृद्धि हो रहा, तो 15% हटेगा तो बट्टा में 100, 5 से 5 15, 5 से 20 बार में, अब वृद्धि है तो जोड़ के 23/20, 29 हो गया। उसके बाद फिर कह रहा 20% वृद्धि हुआ, तो 20% वृद्धि हुआ, तो 20% का वैल्यू कितना होगा? 20 बट्टा में 100, अब 20 से कम 20 वृद्धि है तो जोड़ के 6/5। तो शुरू वाला मालूम है, 2 साल बाद कितना हो जाएगा, ऐसे पूछेगा 2 साल के बाद कितना हो जाएगा। चाहिए सवाल में लगा रहेगा कि हो जाएगा, गागा की रहेगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना, कहेगा कितना था तिथि रहेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। ये होल वैल्यू यही है, इसी को होल वैल्यू डब्ल्यू भी कहते हैं, सीधा जैसे का 23 उल्टा करेंगे तो 5 ऊपर चलेगा 6 नीचे हो जाएगा, ये सीधा 23/20 उल्टा करेंगे तो 20/23 हो जाएगा। हमको देखिए अंत में निकालना है तो 1,40,000 है क्या, इसमें हमको अंत वाला पता करना है, तो होल वैल्यू का जितना जितना होल वैल्यू है, तो एगो है कितना 23/20, एगो है 6/5, इसको गुना कर देगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 20 बचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा। अब 23 से काटिएगा भाई, इसको गुना कीजिएगा, 23 चौको 92 के 2 हो जाएगा, और 23 और 9 कितना हो जाएगा, 23 और 9 32 हो जाएगा। ठीक है, 23 चौको 92, 23 और 9 32, आज 2 शून्य बचल था, 2 शून्य, और फिर अभी 6 से गुना कीजिएगा, तो 2 शून्य है, 6 दूना का 12, 6 दूना 12 13, 6 18, 3200 है ऑप्शन में। 129 का 18 19 है कहीं, अच्छा गुना करने में गलती होगा क्या? देखिए ना 0, 6 दूना 12, 6 दूना का 12, 6 दूना 12 13, अच्छा 18 19, तो वो हासिल छूटा होगा 19 3200, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। एक 130 130 क्या कह रहा? एक 130 चलिएगा, ध्यान दीजिए कि उसी तरह से कह रहा है। देखिएगा, शुरू की जनसंख्या मालूम है तो इसकी जनसंख्या का इतना है ना, एक बार 500, एक बार तो देखिएगा शुरू की जनसंख्या कितना है, 1,30,000 है। चलिएगा, अब कह रहा है कि एक वर्ष कितना 15% है, एक बार 30%। तो 15% एक बार बढ़ रहा है, एक बार 30% बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट 30/100 लिखिए, डायरेक्ट यहाँ लिखिए। 5 से 5 15, 5 से 20, 0 से 0, अब बढ़ेगा तो 13/10 हो जाएगा, आइए हो जाएगा 23/20। इसको गुना कर दीजिएगा, 23/20 और 13/10 और है, यही ना है, ध्यान दीजिए क्या। अब ये कटम कुटम कीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से काटिएगा, 2 छक्का 12, 650, 650 में इसको गुना कर दीजिए। 0 23 पचे 15 से 23 138, 138 यानी 138 11, 38 10 149, फिर इसको 13 से गुना कीजिएगा। 0 13 पचे 65, 13 का 117, 117 और 6 कितना हो जाएगा? देखिए ना, 50 कहीं है ऑप्शन में, 2 से पकड़िए पहले, एक गो में 50 है तो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपना गुना कर लीजिएगा, 19 43 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। 131 131 131 क्या कह रहा है? जब एक पत्रिका जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया, फिर बिक्री में वृद्धि हुआ तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक बार देखिएगा, 10% बढ़ाया गया और फिर 30% वृद्धि कर दिया गया। इस शुरू में क्या है, 10% घटाया गया, प्लस माइनस माइनस 10 गुने 30 बट्टा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य। अब देखिएगा 10 में यहाँ 3 से गुना किया, 10 हुआ 3 हुआ, 13 गो माइनस में या फिर 30 गो प्लस में, तो घटेगा तो अभी भी 17 गो प्लस में बचेगा, यानी कि 17% का वृद्धि होगा। 131 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे। 132 132 132, ध्यान दीजिए क्या 132 क्या कह रहा, ध्यान दीजिए क्या है। 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी, 1989 में इतना बढ़ा। शुरू में मतलब 1988 में कितना कह रहा है, इस शहर की जनसंख्या 50,000 था। अब 1989 में कितना कह रहा है, 25% बढ़ा। 1900
90 में 30% घट गया, 1900 फिर 91 में 40% बढ़ा, तो 1991 में क्या है? तो याद रखिएगा, हम बताए थे ना कि शुरू मालूम है, ये शुरू में है और अंतिम में मतलब पूछ रहा है तो होल वैल्यू का सीधे गुना, तो 50,000 25% बढ़ा तो 25% डायरेक्ट 125/100 लिख दीजिए। 30% घटा तो 70/100 लिख दीजिए। 40% बढ़ा तो 140/100 लिख दीजिए। दो दो 4 गो शून्य यहाँ कट जाएगा, एगो शून्य फिर एगो शून्य कट जाएगा। अब गुना करते चलिए, 25 में 5 से 50 5 12 60 आ जाएंगे 625। इसको गुना कीजिएगा तो 7 5 35 7 दूना 14 3 17 7 42 है 43। इसको 14 5 70 14 84 और 7, देखिए 10 अंतिम में है कौन ऑप्शन में? 14 5 70 14 84 7, कहीं गलती हम लोग की है क्या? 10 तक कहीं नहीं है। 125%, 30% घटता और 40% 100 बढ़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये से ये कट गया, 4 गो शून्य 85,000 था हो, ठीक है। तो 4 गो शून्य से 4 गो शून्य कट गया, ठीक है। उसके बाद ये शून्य 25 में 25 सेकंड 50 25 12 5 60 है, ठीक है। 7 रखिएगा, अब इसको गुना करेंगे तो 7 5 35 7 दूना 14 3 17 अच्छा 42 43 14 5 70 और 14 7 98, ठीक है, गलती हम लोग की है। 14 7 5 70 और 14 7 98 होगा, 98 बाबू इसको गुना कीजिए ना, जो आएगा आपका 14 7 98 ऐसा 105 हो जाएगा। 14 42 है 10 52, 14 चौको 56 5 61 61,250, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उतारिए, कैलकुलेशन सिर्फ सही होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एक 133 133 133 क्या कह रहा? ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में इतना इतना कम कर दी गई है, लेकिन चौथे महीने में इतना वृद्धि कर दी गई है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल की कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ? ईंधन है, ईंधन ईंधन है भाई, बात को समझिएगा। तो ईंधन कह रहा है इतना 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 कम कर दिया गया, और उसके बाद इतना इतना कम कर, चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत कमी की? देखिएगा पहला नंबर देखिएगा ईंधन के, तो देखिएगा तो शुरू में ईंधन जो होगा ये ओल्ड है और न्यू है। तो पहले कह रहा है कि 60%, इस समय 60% कमी कर रहा, तो 60% का वैल्यू क्या होता है सब याद रखिएगा, तब 3/5, कमी है तो घटाएंगे 2/5 हो जाएगा। तो ओल्ड ये वाला शुरू नीचे वाला ओल्ड होता है, तो यहाँ ओल्ड हो जाएगा, तो उधर क्या हो जाएगा 2 जो होगा उधर न्यू हो जाएगा। कमी किया था 5 था तो घट गया। चलिए 60% के बाद फिर कह रहा 30% कम किया, फिर 30% कम किया, तो 3/10 होता है वैल्यू, और कम करेगा तो 7/10 हो जाएगा, कम करेगा तो घटेगा, यानी कि 10 और 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते फिर कह रहा 20% कम, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, कम है तो 4/5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा।
अब उसी तरह से कह रहा है चौथे महीने, पहला बार हो गया, दूसरा मान लीजिए पहला महीना, ये दूसरा महीना, और ये तीसरा महीना, और ये चौथा महीना। चौथे महीने, अब चौथे महीने हमको बताना है, कह रहा है कि चौथे महीने ये हो गया, अरे कह रहा, लेकिन चौथे महीने में 60% का वृद्धि हुआ, 60% का वृद्धि हुआ, 3/5 वृद्धि है तो जोड़ देंगे 8/5, यानी कि ये 8/5 हो गया। चलिए, तो वो कह रहा है तो उसकी मूल कीमत जब वृद्धि हुआ तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत और उसकी मूल कीमत, हाँ चौथे महीने में बताना है कि ईंधन के कुल और उसकी मूल कीमत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, कम हुआ। इसको गुना देखिएगा, ये 5 हो गया, सबको गुना कीजिए। मूल क्या हो रहा था, मूल 5 गुने 10 गुने 5 गुने 8, 2 गुने 7 गुने 4 गुने 5, 5 इधर भी 5 उधर भी कट जाएगा, 4 से काटिएगा, 4 दूना का 8, 2 से 2 कटेगा, ये 10 पचे 50 हो गया, उधर 7 हो गया। यानी कि मूल कितना है, यानी कि कितना प्रतिशत का कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में अब आपको देखना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, कमी हुआ। तो देखिए पहले 50 था, अब हो गया 7, यानी कमी हुआ है 43 का। 43 का कमी हुआ है किस से, 50 से। 43 का कमी हुआ है 50 से, बात समझ रहे हैं ना हो, 43 का कमी हो गया। 2 7 4 8, कोई दिक्कत है? 5 10 यहाँ पर देखिएगा, तो 5 से 5 कट गया, 4 से 4 दूना 8, यानी कि कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा कमी हो जा रहा है वो। तो कितना प्रतिशत कमी हुआ, तो कह रहा है ना, तो क्वेश्चंस में कह रहा है ना, देखिएगा चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत कमी हुआ। हाँ, तो चौथे महीने में, कहीं कोई दिक्कत है क्या? इसको गुना करेंगे, कितना यहाँ तक कमी हो गया, बहुत का हो, 43 का, 86% का, यहाँ तो बहुत ज्यादा कमी हो गया, तो ठीक तो है। चलिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए होंगे, क्योंकि सवाल तो हमें इजी था, हमको मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, वही चीज हुआ है एक बार, कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए होंगे, कुछ ना कुछ गलती डाटा में कहीं ना कहीं है। एक बार क्या कह रहा है, 60% कमी किया था, ये वाला ओल्ड होता है तो यहाँ लिख दिए, इसमें यहाँ ओल्ड होता है, इसमें यहाँ ओल्ड होता है, इसमें यहाँ, सॉरी ओल्ड नीचे वाला होता है ना, 5 यहाँ आएगा, सॉरी 5 यहाँ आएगा, और नायका 8 यहाँ आ जाएगा। कह रहे गलती कहाँ होगा, अब तुरंत हो जाएगा। अब देखिएगा क्या सर, कोई कटने वाला था काटिए, 2 से 4 से काटिएगा इसको, 5 5 नहीं, अब नहीं, और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 4 यानी 625 हो जाएगा। आई कितना, 2 कट गया, आई 4 बचा है, 8 चौका 32, अब 32 में 7 से गुना करेंगे, 7 दूना का 14, 70 का 21, 22, ठीक है। अब ये कितना कम गया, तो कमा कितना, 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। और उसके बाद 2 में से 2 गया 0, और उसके बाद कितना हो गया, यहाँ घटेगा तो 6 में से यानी 4, 401 आ रहा, 401 का कमी आ रहा, 401 का कमी आ रहा, ठीक है, 625 में सर, ठीक है।
तो प्रतिशत कमी निकालना है तो 401 बट्टा में 625 गुने 100। अब इसको काटिएगा 25 से, 25 दूना 50, 50 25, 25 चौको 100। अब इसको इसको गुना कीजिएगा तो 4 चौका 1604। अब 1604 को 25 से भागा दीजिएगा, 25 से 1604 को भागा दीजिएगा, 25 छक्का 150, बच गया कितना 10, 25 चौको 100 और 4। यहाँ 64 के बाद पॉइंट लग रहा है ऑप्शन में, देखिए 64 के बाद एक ऑप्शन है, वही है 64 वाला, 64.16। आतना है कमी होगा, कमी हो रहा है, माइनस में कमी होगा, उतार लीजिए। चलिएगा 131। 134। उसी तरह सवाल है 134। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीना में 20% इतना इतना कमी कर दिया। देखिएगा डायरेक्ट है ना, ये वो ओल्ड लिखिएगा, एगो न्यू लिखिएगा, तो 20% कम कर दिया। तो 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है, कम कर दिया तो 4/5। ये वाला रियल होता है, बाद में जब नायका होता है। चलिएगा फिर कह रहा है आगे उसी तरह से 45% कम कर दिया। 45% का क्या, 45 बट्टा में 100 होता है, 5 से 9 बार में आइए 20 बार। और कम कर रहा है तो घटाइएगा, कम कर रहा है तो घटाव का चिन्ह होगा, तो 20 में से यानी कि 11/20, यानी कि ये 20 हो जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। चलिएगा फिर आगे क्या कर रहा है, 55% कम कर रहा है। तो 55 बट्टा में 100, 5 से 11 बार में, 5 से 20 बार में कम करेगा तो 9/20, यानी कि ये 20 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। अब करें लेकिन चौथे महीने 50% का वृद्धि करता है, तो 50% वृद्धि है तो 1/2 वृद्धि है तो 3/2, यानी कि 2/3 गुना करना है। कटने वाला है तो काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 पचे 20। अब इधर बच गया 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 20 गुने 2, उधर बच गया 11 गुने 9 गुने, तो 25 दूना का 50, यानी कि हो जाएगा 1000। बोल रहे हैं ना 25 दूना का 50, 50 में 20 से आई हो जाएगा कितना, 29 27, 11 से 11 से 77, 11 गुना 22 7 29। कितना कमी हो जा रहा है, तो कमी हो रहा है यहाँ से 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया 703, 703 का कमी हो रहा है। तो आप उतार लीजिए 703 का कमी हो रहा है किससे, 1000 से, गुने तो दूसरा से दूसरा 703 को भागा देंगे 10 से, तो इतना प्रतिशत का कमी हो रहा है। 70.3 ऑप्शन नंबर घट जाती है। यहाँ देखिए कमी है क्योंकि पहले खैर था, यहाँ 297, इसीलिए कमी हो रहा, कमी समझेंगे, समझ रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ये 34 था, हम 31 दिए हुए।
35, 135। क्या कह रहा है 135? ताजे अंगूरों में 80% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 ग्राम है तो ताजे होने पर कुल भार कितना? ये सूखा का, एस से सूखा समझिए इसको, क्या 250 ग्राम। अब देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ताजा और सूखा, इसे ताजा समझिए, एस से सूखा समझिए। अंगूर चाहे किसी भी फल में ताजा हो या सूखा हो, उसमें गुद्दा जो होता है ना वो हमेशा बराबर होगा। गुद्दा समझ रहे हैं ना, गुद्दा सूख कर उतना ही मात्रा रहेगा जितना कि ताजा में रहता है। बात समझ रहे हैं ना? भले पानी सूखता है लेकिन गुद्दा नहीं सूखता है। जैसे कहीं पे आप अमरूद फेंक दीजिएगा, तब 4 दिन घामा में रखिएगा तो कहिए छोटा हो गया, तो पनिया सूखा है और मुधवा जितना उस समय गुद्दा खाते ताजा में, उतना ही गुद्दा भी छत पर बचा हुआ है। तो गुद्दा हमेशा बराबर होता है। तो याद रखिएगा इस सब क्वेश्चन बनाने का टेक्निक। 80% पानी है तो ताजा फल में 20% अंदर से खाने वाला चीज होगा, खाने वाला योग होगा। खाने वाला योग कभी नहीं घटता। अब सूखा में कह रहा है कि 10% पानी, इसका मतलब सूखा में तो सही में सूखा कब होता है? जब पानी कम रहता है। तो 90% उसमें खाली गुद्दा होगा खाने वाला। बस, तो दोनों बराबर आता है। प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा। अब टी और एस इसका वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। इधर 5 हो गया, उधर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2, यानी कि ताजा और सूखा का 9:2 हो गया। अब देखिएगा सूखा जो है, यहाँ बहुत सीखिए, सूखा दिया है 250 ग्राम, लेकिन अनुपात में है 2। अनुपात 1 का वैल्यू 125 हो जाएगा। अब ताजा कितना होगा? तो इसमें गुना कर दीजिए 9 में 125 से, 9 5 45 92 108 यानी 112, 125 ग्राम, 1125 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उतार लीजिए।